recording and share a screen with you. तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट टाइम उन लोगों ने एक अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी एंड टुडे टॉपिक इज रिलेटेड टू लाइक डिप्लॉय वेबसाइट इन AWS Linux server with backbone infra। यानी कि बैकबोन इंफ्रा का मतलब है गाइस फेलियर। तो जब भी स्टेप्स का कोई टास्क आता है ना, तो डिप्लॉय वेबसाइट इन AWS Linux सर्वर विद बैकबोन इंफ्रा। तो अगर आपके पास बैकबोन बैकबोन का मतलब है फेलियर इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आप हमेशा समझ जाना कि यहाँ पर लोड बैलेंसर्स आपको यूज करते हैं। गॉट इट द पॉइंट। यहाँ पे क्या आपको सर्विस यूज करनी पड़ेगी? लोड बैलेंसर। बैलेंसर। और अगर आप कभी भी लोड बैलेंसर यूज करते हैं तो इट्स अ मैंडेटरी कि आपके जो सर्वर्स हैं जो लोड बैलेंसर से आके कनेक्ट होंगे वो आपके, या फिर मैं अगर अदर वर्ड्स में बोलूँ तो लोड बैलेंसर आप कभी भी यूज करते हैं तो आपके पास इंफ्रा MZ बनाना है। गॉट इट। MZ का मतलब है मल्टी जोन। मल्टी जोन। सिंगल जोन नहीं बनाना है अगर आप लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं। और अगर आप MZ बना रहे हो यानी कि आपने जोन ए एक बना दिया, यू एग्जीक्यूट जोन ए और इट्स अ जोन MZ मल्टी जोन बी। तो नाउ कि जो भी आप लिनक्स के सर्वर बनाएंगे, so now you can execute in server in different जोन। रीजन। अब अगर आप अपने सर्वर्स डिफरेंट जोन के बना रहे हैं, लाइक यू कैन जस्ट यूज लाइक का सर्वर वन S1 और इज इट लाइक का S2। तो अब आपको अगर सर्वर आप अगर अलग अलग जोन में बना रहे हैं, मल्टी जोन मल्टी लोड बैलेंसर, सो नाउ कि आपका जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क का मतलब क्या? VPC। VPC भी आपका कौन सा बनेगा? वो भी आपका मल्टी जोन। MZ मल्टी जोन ही VPC बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट को करना है तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, लॉगिन विथ क्लाउड अकाउंट। आपको क्लाउड के अकाउंट से लॉगिन होना है एंड देन सिलेक्ट रीजन। आपको रीजन सिलेक्ट करना है। सो गाइस नाउ यू कैन सी कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्लाउड अकाउंट से लॉगिन हूँ एंड यहाँ पर जो मैंने रीजन सिलेक्ट करा हुआ है, नाउ हम सिलेक्ट सिंगापुर। तो मैंने जो यहाँ पे रीजन लिया हुआ है वो मैंने सिंगापुर लिया हुआ है। गॉट इट द पॉइंट? एवरीवन इज राइट। इट क्लियर? हम्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है? अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आपके पास आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको लिनक्स के सर्वर्स बनाने हैं या विंडोज के सर्वर्स बनाने हैं, तो क्रिएट VPC। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिंगल जोन बनाया था। यहाँ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स बेस्ड ऑन मल्टी जोन। तो क्रिएट मल्टी जोन VPC। आपको मल्टी जोन VPC बनाना है। अब मल्टी जोन VPC बनाना है, तो मल्टी जोन VPC के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग कि मैंने यहाँ पे IP ले रहा हूँ 192.168.1.0/24। टोटल मैंने 256 IPs ली है एंड नाउ इन 256 IPs को मैं दो जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। एक जोन को मैं एलोकेट कर रहा हूँ लाइक का 192.168.1.0/25। एक पर्टिकुलर नेटवर्क को मैंने ये IP एलोकेट कर दिया जिसको आप सबनेट कॉल करते हैं, और दूसरे वाले को हम जस्ट एग्जीक्यूट 128। तो यानी कि टोटल मैंने IPs कितने लिए? नाउ आई एम यूजिंग द टोटल नंबर ऑफ IPs इज 256।
256 आईपीज मैंने टोटल लिए सबसे पहले। देन 128 आईपीज मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिए। 128 आईपीज मैंने यहाँ पे दे दिए जोन ए को, एंड रिमेनिंग 128 आईपीज मैंने कहाँ पे वन एलोकेट कर ट्वेंटी दिए? जोन सेवन बी को। सर, वन 8 ही ट्वेंटी आएगा। सेवन आई थी ना? 8 8 0 to 127 पे खत्म होगा, फिर अच्छा। 128 to 255, तो 128 128 ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दीज आर द वीपीसी। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हाउ टू क्रिएट वीपीसी। तो सिंपल से गाइस, आई एम जस्ट लॉग इन टू पोर्टल एंड देन क्लिक ऑन वीपीसी, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ व्हाई आई एम क्रिएटिंग वीपीसी। तो यहाँ पर हमारा जो नया टॉपिक ऐड ऑन हो रहा है वो लोड बैलेंसर ऐड होगा, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लाइक क्लिक ऑन सबनेट एंड क्रिएट एंड पहले सर वीपीसी क्रिएट होगा ना? create VPC, and VPC name is like PROJECT project VPC1, and total number of IPs like I mentioned 192.168 1.0/24, and now click on create। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से आपका इंफ्रा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना वीपीसी बनाना ही पड़ेगा। इट्स अ मैंडेटरी गाइस। देन क्लिक ऑन सबनेट। तो इसलिए जो भी हम लैब करेंगे उसमें हम वीपीसी लैब के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कराऊंगा। क्रिएट सबनेट एंड प्रोजेक्ट वीपीसी एंड सबनेट वन। सो लाइक आई एम जस्ट मेंशन लाइक SUBNET subnet 1 and ZON is zone A, and now we have selected zone A, AP Southeast 1A, and total number of IPs is /24. Now just give the CIDR 192.168 1.0/25. So 128 IPs is allocated. Again, I'm just create a, क्योंकि हमें अपना मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएट अ मल्टी जोन नेटवर्क। तो हमें मल्टी जोन नेटवर्क भी बनाना ही पड़ेगा, कि अगर आपको दो स्टेट में अपने घर बनाने हैं तो दोनों ही स्टेट में आपको अपने प्लॉट्स लेने पड़ेंगे और वहां पे भी अपना इंफ्रा इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ेगा। तो लाइक इज इट लाइक SUBNET सबनेट 2, इज इट इन जोन बी, एंड सिलेक्ट server बी and 192 1.28। 168.1.128/25. So now 128 IPs is available in this zone subnet 2 and 128 IPs available in subnet 1, and now click on create। यू नो वेरी वेल कि आपको इन सर्वर्स को एक्सेस क्या देना है। इन सर्वर्स को आपको एक्सेस देना है लाइक लैन एक्सेस देना है या वैन एक्सेस देना है, किस टाइप से आपको एक्सेस एलोकेट कराना है। So now I'm just provide a public access. So I'm just create a one root table and create a root table or give the public access -RT root tables. Select the VPC, then click on create root tables. आफ्टर दैट कि जब भी आप रूट टेबल्स कराएंगे तो ये रूट टेबल्स बन गए। अब इसके थ्रू कौन बाहर जाएगा, यानी कि हमने एक ऐसा ग्रुप बना दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है कि इसमें हम जो भी ऐड ऑन करेंगे वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, यानी कि बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। लाइक कि गेट नंबर 1 है जो उसको जो कि सोसाइटी से बाहर जाने का है, और गेट नंबर 2 है जो कि सोसाइटी के अंदर ही रहेंगे। तो अगर किसी को भी बाहर जाना है तो उसके पास बायोमेट्रिक या गेट पास होना चाहिए गेट नंबर 1 का। तो दिस इज लुक लाइक अ गेट नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे गेट नंबर 1 बनाया पब्लिक एक्सेस, और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे आईपीज हैं अगर उनपे कोई भी सबनेट एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि कोई भी सिस्टम बन रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 256 आईपीज है, मैं ये सारे के सारे आईपीज को इस पर्टिकुलर रूट टेबल के अंदर ऐड कर दिया है, यानी कि इन सभी को मैंने क्या दे दिया, पब्लिक एक्सेस अलाउड कर दिया है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। अब आता है कि हम्म। पब्लिक एक्सेस। तो पब्लिक एक्सेस के लिए मैंने बता दिया आप सब लोग की सोसाइटी से, सोसाइटी का गेट नंबर 1 भी तो बनाना है मुझे। गेट नंबर 1 से सब बाहर जाएंगे। गेट नंबर ये पता लग गया कि इतने सारे आईपीज हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, सिंपल से। तो अब ये बाहर जाएंगे तो मेरे पास कहां से कौन सा मैं इनको एग्जिट पॉइंट दूं बाहर जाने के लिए।
तो नाउ कि अगर इन सभी को इंटरनेट के थ्रू जाना है, नाउ आई एम क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे, then create an internet gateway, or I'm just give the like a INTER anything internet ACCE GATE gateway, that is called the IG, and create an internet gateway. So मैं एक इंटरनेट गेटवे बाय करा, उसके बाद उस इंटरनेट गेटवे को मैं क्या कर रहा हूँ अटैच की, जैसे आप मार्केट से दरवाजा खरीद के लाया फिर अपने घर पे लगाया कि ये मेन डोर लगाना है या इंटरनल डोर लगाना है, उसी तरीके से मैं लाया और मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेरे को प्रोजेक्ट वन के साथ अटैच कर देना है। अब इसके थ्रू बाहर कौन जाएगा, तो मैंने बता दिया कि इस दरवाजे का यूज कौन करेगा, इस दरवाजे का रूट टेबल जो हमने क्रिएट करी है, वो रूट टेबल्स के जो भी सबनेट्स हैं वो इसको एक्सेस करेंगे। यानी कि अगर रूट टेबल वन के किसी भी मेंबर्स को इंटरनेट पे जाना है तो वो वाया कहां होके जाएंगे, वाया इंटरनेट एक्सेस गेटवे के थ्रू जाएंगे। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंटरनेट गेटवे एंड क्लिक ऑन रूट्स, एडिट रूट्स, add routes, and 000/0 सर any इसमें IP वीपीसी address, सिलेक्ट, and वीपीसी then सिलेक्ट select कहाँ हुआ सर? इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे में वीपीसी सिलेक्ट नहीं होता है। नहीं अभी आप वीपीसी उसमें दिखा रहे थे इंटरनेट गेटवे में वीपीसी सिलेक्ट। जब इंटरनेट गेटवे आता है तो अटैच टू वीपीसी आता है, ये मैंने अटैच करा था। तो आपने दोनों वीपीसी लिए हैं? एक ही वीपीसी है ना, एक तो मेरा डिफॉल्ट बना हुआ है, पहले उसको क्यों लूंगा, प्रोजेक्ट वीपीसी है मेरा। एक इंटरनेट गेटवे एक ही वीपीसी के साथ कनेक्ट होता है। हम्म। ओके कपिल, तो मैंने तो इंटरनेट ठीक एक्सेस आईजी को प्रोजेक्ट वन के साथ कनेक्ट कर दिया ना, ये देखो ना आगे प्रोजेक्ट वीपीसी वन। ठीक 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 ठीक। तो नाउ गाइस रेडी कि मेरा वीपीसी एग्जीक्यूट हो चुका है। देन उसके बाद अब क्या आएगा थर्ड नंबर पे, कि आपने मल्टी जोन अपना वीपीसी बना लिया है, अब आपको बनाने हैं सर्वर्स। तो नाउ यू कैन क्रिएट थर्ड नंबर, जो आपकी थर्ड स्टेप्स आएगी, स्टेप नंबर थर्ड पे आपको क्या करना है, क्रिएट सर्वर इन मल्टी जोन। अब जब क्रिएट सर्वर करेंगे इन मल्टी जोन, तो यहां पर आपको सर्वर के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर वन, कि जब भी आप सर्वर क्रिएट करेंगे तो सर्वर्स की अपनी खुद की कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें कि आपका जो स्टेप्स आती हैं वो स्टेप्स क्या आती हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, गो टू EC2। अगर आपको सर्वर बनाना है तो आपको EC2 सर्विस के अंदर जाना पड़ेगा। देन क्रिएट की पेयर, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, देन क्रिएट की पेयर, सॉरी, एंड क्रिएट इंस्टेंस। तो ये तीन काम अभी आपको करने हैं। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कीपेयर की, यानी कि हमें बनाना है डिप्लॉय वेबसाइट इन AWS लीनेक्स, तो लीनेक्स की मशीन से, और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सो अब मेरे को एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, एंड सिक्योरिटी ग्रुप में अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि जो लीनेक्स के सर्वर पर हमारी वेबसाइट का काम होना है, यानी कि लीनेक्स का जो सर्वर एक्सेस होता है इट्स एक्सेस वाया SSH, और वेबसाइट जो एक्सेस होती है वो हमारी होती है HTTP एंड HTTPS के थ्रू। यानी कि इट्स मैंडेटरी कि मुझे ये तीन प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउड करने पड़ेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ। अगर मुझे कुछ और सर्विसेज भी अलाउड करनी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स को मॉडिफाई करूंगा। गॉट इट कपिल, नहीं, प्रमोद? अगर हाँ बताइए अगर प्रमोद। हम सिर्फ लिनक्स का सर्वर बना रहे हैं तो हम एसएसएच को भी तो अलाउड करा सकते हैं, बस SSH एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। जरूरत नहीं है ना, फिर SSH ही चाहिए खाली। हाँ, अगर अगर इनके अगर हम सिर्फ लिनक्स का सर्वर बना रहे हैं हाँ तो। ओनली लिनक्स, लास्ट टाइम हमने खाली लिनक्स का ही सर्वर क्रिएट करा था ना, तो हमने हाँ। नहीं हाँ करा जी। था। बट अब हमारी कंडीशन क्या है कि हमें डिप्लॉय करनी है वेबसाइट कहां पर, लिनक्स के सर्वर के ऊपर वेबसाइट डालनी है, तो वेबसाइट तो HTTPS के थ्रू एक्सेस होगी, यस और नो? ओके। तो HTTPS के थ्रू एक्सेस होगी, लेकिन जो हमारा वो है वेबसाइट हमारे लिनक्स के थ्रू होगी, लेकिन लाइनक्स का जो सर्वर है इट्स एक्सेस थ्रू SSH। गॉट इट प्रमोद? नहीं सर, समझ में नहीं आया। यार देखिए, किसी भी काम को करने के लिए अलग प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। अगर मैं कहता कि क्रिएट लिनक्स सर्वर,
इन विद बैकबोन, तो मैं सिर्फ SSH ही अलाउड करता, ठीक है। जो आप कर रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, वो हाँ। कहते हैं कि लिनक्स के सर्वर पे वेबसाइट करनी है। यस। यानी कि मैं कह रहा हूं आपके घर में 4 मेंबर हैं, मैं कहता हूं ओनली कपिल आ जाए, तो मैं कपिल को अलाउड कर रहा हूं ना, तो सिर्फ कपिल के नाम ही भेजूंगा। अगर कोई भी मैरिज का कार्ड आएगा तो उस पे आपके फादर का नाम लिख के आएगा तो आप जाओगे, अगर सहपरिवार लिख के आ गया तो ऑल ट्रैफिक हो गया ना। हम्म। ये 2 बंदों के नाम आ गए। बेसिकली ये है कि अगर हम लिनक्स पे बना रहे हो तो हम एचटीटीपी हमें इंटरनेट के वो वेबसाइट के लिए देना पड़ेगा। हाँ, वेबसाइट होती ही इसी से एक्सेस है ना। हम्म। जैसे कि अगर ये ये मैं मैं कहता कि मेलिंग करनी है आपको, तो मेल जो है वो SMTP और POP3 एसएमटीपी के थ्रू होता है, तो वो भी अलाउड करने पड़ेंगे। यहाँ पर मेल वगैरह कुछ नहीं चलेगी सिवाय वेबसाइट के। तो हर चीज का प्रोटोकॉल्स आपको सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एड ऑन करना पड़ेगा। क्लियर? हम्म। क्लियर हुआ नहीं हुआ प्रमोद? एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं। नहीं नहीं, क्या नहीं हुआ? हो गया हो गया। हो गया। चलिए, तो ये 3 स्टेप हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा ऑलरेडी हम लोग अपने अकाउंट से लॉगिन हो चुके हैं, VPC हम रेडी कर चुके हैं। सो स्टेप नंबर 3 की ये तीनों स्टेप्स एग्जीक्यूट करते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2, एंड आफ्टर EC2 फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट क्रिएट अ वन की पेयर। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि गाइस आपको पता होना चाहिए कि नाउ वेयर यू एक्सेस योर सर्वर। आप अपने सर्वर्स को अगर लिनक्स मशीन पे एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट अ PPK, और अगर आप अपनी मशीन को विंडोज पे एक्सेस करना चाहते हैं तो क्रिएट अ पैन। सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ कीपियर सर फर्स्ट एक ऑफ चीज ऑल। और, हम्म। अगर मान लो कोई एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं हम्म। इन लिनक्स, हाँ। और वो उसके अंदर हमने ऐसा से HTTP और HTTPS को अलाउ नहीं किया है, और वो रूट कर रहा है हमारा ब्राउजर पे, मतलब एक तरीके से वेबसाइट पे अगर रूट कर रही है, नहीं तो फिर करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। जाएगा ही नहीं ना, ब्राउजर एचटीटीपी के ओपन बिना ही नहीं चलेगी होगा। नहीं। ये देखो ना, HTTP के अलावा कोई ब्राउजर चलता ही नहीं है। सर इसको हाँ वो तो नहीं इसको चलता हम है। प्रमोद हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बिना कोई वेबसाइट काम ही नहीं करेगी। वो वो हाँ एक्सेस ही वो नहीं तो, होती। हाँ वो आपका तो क्या है कॉमन है, वो तो कि नहीं करेगा। आप क्या है कि गाड़ी में से इंजन निकाल लिया, हम्म। तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो और दूसरा ऑप्शन है धक्का मार के। नहीं, बैटरी से चलेगी। इंजन ही नहीं है भाई। हाँ सर आजकल बैटरी में बैटरी का इंजन ही। ऑप्शन आ गया ना सर, बैटरी में इंजन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा इंजन जी। जरूरत नहीं है। तो मतलब वो कैसे इंजन से कैसे चलेगी, ये बता दो, बैटरी मोटर से? से। मोटर मोटर। तो मोटर क्या है, वो भी तो एक इंजन ही है भाई। अरे तुम इंडियन हो ना सारे के सारे, अपना दिमाग ज्यादा लगा लेते हो। सर हम बच्चे हैं आपके आगे, तो थोड़ा बहुत लगाने दो, आप उसे नहीं, करेक्ट करो। मैं फिर टास्क दूंगा ना, फिर तुम्हारा दिमाग ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं टास्क दे ही नहीं रहा। चलो, so now I'm just create a Linux and keep here. Secondly, I'm just create a security group as per the diagram और as per the project। अगर हम चलें तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट में सिर्फ हमारा टास्क है कि हमें अभी वेबसाइट करनी है। अगर मैं कहता हूं वेबसाइट विद SQL, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीजें ऐड ऑन करता है, तो फिर आपको SQL के पोर्ट नंबर भी अलाउड करने पड़ते हैं। बट इट तो जैसे जैसे चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी, कि कहते हैं ना कि शादी में आप गए हो, जितनी चीजें आप प्लेट में रखते जाओगे उतनी वो स्पेस लेता जाएगा। तब आपको जो चीज खानी है आप सिर्फ वही प्लेट में रखो ना। क्यों हल्दीराम की थाली ऑर्डर कर रहे हो 300 रुपए की, जिसमें से आधी चीज खानी नहीं है? तो चलिए, नेक्स्ट इन सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। एंड सिक्योरिटी ग्रुप पे बाद लाइक आई एम जस्ट गिव द लाइक LINUX लिनक्स HD। ठीक है, मैं ना जब आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ ना, एक ही साथ मल्टीपल सर्वर्स के सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज कर लेता हूँ। बट रियल टाइम सिनेरियो इज द बेस्ट प्रोसेस कि आप लोग जब भी सिक्योरिटी ग्रुप बनाएं तो अलग अलग बनाएं, हर मशीन का इंडिविजुअली सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करें। या अगर आप कोई कॉमन टास्क मशीन पे कर रहे हैं तो कर सकते हैं। रीजन है क्योंकि आप चाहते हो मशीन नंबर 1 पर SQL चले और मशीन नंबर 2 पर SQL ना चले, और अगर आपने दोनों ही सिक्योरिटी ग्रुप्स में प्रोटोकॉल अलाउड कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट्स बेटर कि आप इंडिविजुअली सिक्योरिटी ग्रुप बना के चले। लाइक अलाउ, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ HTTP एंड SSH, दो ही प्रोटोकॉल्स अलाउड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिक्योर वेबसाइट नहीं बना रहा था, इसलिए HTTPS की भी नीड नहीं है।
नाउ द किस पर्टिकुलर नेटवर्क पर आप ये प्रोटोकॉल्स अलाउड करना चाहते हैं। So, एक हमारी होती है होस्ट सिक्योरिटी यानी डायरेक्ट सिस्टम को, एक होती है नेटवर्क सिक्योरिटी। So, ये नेटवर्क सिक्योरिटी हम इस पर्टिकुलर VPC 1 के लिए एग्जीक्यूट करें। देन क्रिएट अ रूल। Okay. Now I'm just create a one rule is in SSH. So SSH to mandatory, with the help of SSH we can allow we can access the console, but another HTTP। और अगर हमारी सिक्योर वेबसाइट होती लाइक हमारे पास सर्टिफिकेट मैनेजर्स होता, तो वी आल्सो यूज द HTTPS। So right now I'm using the HTTP and सर IPv4 and सर IPv4। या बताइए। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा भी था कि अगर हमें पोर्ट डिफाइन करके बनाना हो, पोर्ट चेंज करने हो, उस केस में क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द आपको टाइम। पोर्ट डिफाइन करने हैं तो कस्टम TCP आ रहा है, आप यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने पोर्ट नंबर डाल दो। अच्छा, बट ठीक है। एक और चैलेंज है कि जो हम्म। सर्वर आप बना रहे हो वहां पर भी उसके फायरवॉल से भी वो पोर्ट्स अलाउड होने चाहिए। खाली वो Yes, तो फिर port should be मैंडेट। open there. हाँ, यानी कि ये नहीं कि खाली यहीं से ही आपने अलाउड कर दिया तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। मैं सर इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैंडेटरी बाई चांस अगर हम इन हाउस कोई अपना बनाता है क्लाउड, जैसे कंपनी जब VM चलाते हैं, तो उसमें हम पोर्ट डिफाइन करके चलाते हैं, तो फायरवॉल पे भी वो पोर्ट अलाउ कराने पड़ते ही हैं, बिल्कुल वो सारी जगह अलाउड मैंडेटरी है। कराने पड़ेंगे, और लोकल जो आपका लोकल फायरवॉल है ना विंडोज का भी और सिस्टम फायरवॉल, वहां से हम्म। भी वो पोर्ट्स अलाउड करने पड़ेंगे। और पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन के अंदर भी वो पोर्ट मेंशन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ कस्टम TCP पोर्ट, इसलिए यहाँ पर एक अच्छा, कस्टम वाला ऑप्शन लिया है मैंने। तो ठीक है। पोर्ट्स प्री डिफाइंड होता है, हम कस्टम बना भी सकते हैं देखिए, अपनी ये मर्जी से? प्री ये डिफाइन स्टैंडर्ड है। इसके स्टैंडर्ड। अलावा आप कस्टम अपनी नीड से कोई भी ले सकते हो, बट बिटवीन 1 to 65,535, एग्जाम्पल पैंसठ सर, रियल टाइम। पैंसठ 65,536 के बीच में आप ले सकते हो। रियल टाइम ये है रियल कि टाइम। रियल टाइम सिनेरियो ये है कि सारे लोग आपको मोहित के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ दोस्त आपको डेडिकेटेड नाम से पुकारते होंगे। मोहित, समझे नहीं समझे? हेलो, क्या हुआ भाई? ऐसा एग्जांपल दे मोहित दिया तो है कि ही नहीं, मोहित नहीं है सर, कपिल है। हाँ, कपिल, सॉरी। हाँ जी सर, मैं वही कहूँ, मोहित तो कोई है ही नहीं, मैं इसलिए चुप हो हाँ गया। यार, चलो यार, कपिल मान लेते हैं कि मैं इससे I पहले was वाले checking बैच participants. इससे पहले वाले बैच में कपिल था, मोहित था यार। Mhm. तो मैं यही कह रहा हूँ कि सब लोग आपको कपिल के नाम से जानते हैं, बट कुछ लोग आपने आपका स्पेशल नाम भी जानते होंगे जो हम लोग नहीं जानते। सर KW बोलते हैं। अब जो भी है तो वो ही है कि सब लोगों को पता है कि वेबसाइट 8080 से एक्सेस होती है, हम्म। तो ये सारे सर्वर्स पे रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन मैं सर्वर नंबर 100 को ही एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं पर्टिकुलर पोर्ट मेंशन कर रखा होगा, मैं उसके थ्रू डायरेक्ट उस सर्वर पे जा सकता हूँ। कि एक ठीक आप है सर। व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहे हो तो 80 से चले गए, अब डायरेक्ट जाना है तो मैं डेडिकेटेड आपके नंबर पे व्हाट्सएप करूंगा। ठीक है। Okay. देन क्रिएट सिक्योरिटी करो। इसमें सर इनबाउंड में लिखा 4 परमिशन एंट्रीज, 1 of 2। मैंने हर चीज की 2 एंट्रीज दी है, एक IPv4 पे और IPv6 पे। 6 पे। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट अपना आगे। अब चलते हैं हम इससे आगे कि हमारा सिक्योरिटी ग्रुप भी बन गया। देन वी हैव क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अब हमें बनानी है मल्टी जोन VMs। तो मल्टी जोन VMs के लिए हम जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंसेस and give the name is like LINUS Linux 1 and ZONE zone A। ठीक है, आपके पास सारी डिटेल्स पहले ही होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्लीट डिटेल पहले से ही है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन यूज, उबंटू और रेड एट लिनक्स और अमेजोन, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना कि अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो गोवा वाले कपड़े पैकिंग करोगे नहीं। यस और नो? तो इसी तरीके से कुछ भी प्रोजेक्ट है ना, तो पहले उस पर रिसर्च कर लेना। अदरवाइज पता है आपको कि लेह लद्दाख में गोवा वाले कपड़े लेके जाओगे तो उस ठंड में कपड़ों मर में ही जाएंगे आओगे। नहीं तो। नहीं, उन्हीं कपड़ों में ही आओगे। आओगे तो उन्हीं कपड़ों में लपेट के, लेकिन जिंदा आओगे नहीं आओगे वो मुझे भी नहीं पता।
नीचे मैं कितनी गंदी बात कर नहीं, मैंने नहीं बोला कि मर जाओगे, तुमने ही बोला है पिंकी। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ रियल टाइम के। कपड़ों में लिपट के। तो अब क्या करें, एग्जाम्पल मेरे होते ही ऐसे उठ नहीं, पटांग है। लकड़ी लकड़ी तो फिर भी जलानी पड़ेगी, बस गलत तरीके से जलेंगी। नहीं, वो घर से लेके थोड़ी ना जाओगे तो वो लेह लद्दाख में नहीं जलेंगे फिर। घर आके जलेंगी ना। हम्म। T2.micro घर माइक्रो। से भी थोड़ी दूर पे जलेंगी। कीप एयर लाइनेक्स हाँ, की। मेरे घर के पास में ही है। पिंकी, तुम तो मरवाने के लिए घूमते तुमको। लाइनेक्स की सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें मल्टी जोन है, दूसरा हम कस्टम वीपीसी यूज कर रहे हैं। तो लाइक यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट ऑन वीपीसी, और यहाँ पर हमने हमारे दोनों जोन आ रहे हैं जो हमने बनाया था। तो क्लाउड की सबसे पहली प्रायोरिटी है गाइस, जो कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, किसी के पे भी जाके, मेरा छोड़ के खाली, आपको हर कोई बंदा 90% लैब्स डिफॉल्ट पे कराएगा, जो कि गलत वे है। आपको, डिफॉल्ट पे। हाँ, आपको कभी भी क्लाउड की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपना नेटवर्क बनाओ, क्योंकि कंपनीज किसी के बने हुए नेटवर्क पे काम नहीं करेगी। नहीं करती है, राइट। कंपनीज कहेगी हमें अपना खुद का एग्जीक्यूट करना है। अब आप बताइए हम कैसे कर सकते हैं, कितने आईपीज लें, क्या लें। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके आप अपने खुद के नेटवर्क्स को एग्जीक्यूट करना। नाउ, ओके। पब्लिक एक्सेस के लिए पब्लिक आईपी मैंडेटरी होता है, लेकिन अगर हम वीपीएन यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पब्लिक आईपी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हम कोई वीपीएन वगैरह नहीं लेके आए, तो आई इनेबल द एंड देन सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप्स। मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करा हुआ है, लाइनेक्स एसजी, एंड 8 GB की लिनक्स का जगह भी आई एम चाहिए। जस्ट गिव द 10 GB। आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन कितना स्पेस यूटिलाइज करेगी, उसी के अकॉर्डिंग से आप अपनी वर्चुअल मशीन का स्पेस लें। ऐसा नहीं कि 1 TB लेके रख लिया, आप उसमें से कहते हैं 100 GB, 900 GB फ्री पड़ा हुआ है, बट अननेसेसरी उसकी तो कॉस्ट जा ही रही है ना। तो भी आपकी क्या है, आपकी जॉब खतरे में है। देन लॉन्च स्टेटस। तो नाउ कि हम लोगों ने यहाँ पे पहला सर्वर लॉन्च करा है, अगेन आई एम जस्ट लॉन्च टू अनदर सर्वर, क्योंकि एज पर द डायग्राम हमें मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं। विंडो चाहिए। तो मल्टी जोन के लिए नहीं, ये लिनक्स पे ही करा रहा हूँ, विंडोज पे नहीं करा रहा है, दोनों में लिनक्स पे लेके एक जा रहा और हूँ। चाहिए जोन भी। तो जोन भी, क्योंकि हमें बैकबोन भी बनाना है कि अगर एक फेल हो तो दूसरे पर सारा ट्रैफिक ठीक। रीडायरेक्ट हो जाए। तो इसलिए मैं, क्योंकि अगर मैं एक ही सर्वर बना दूंगा और मेरा यही सर्वर डाउन हो गया तो मेरी तो वेबसाइट बंद हो जानी है। ये सुनो। वो एडी और एडीसी वाला हो गया ना, मतलब वी नहीं नीड नहीं नहीं नहीं, वन बैकअप यहाँ सर्वर। यहाँ पैरेलली नहीं। दोनों चलेंगे, यहाँ लोड बैलेंसर है, इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, लोड 50 इधर बैलेंस। 50 उधर, वो डीसी एडीसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। नाउ ओके। आई एम जस्ट क्रिएट अनदर सर्वर। तो लॉन्च क्रिएट इंस्टेंस। इंस्टेंस। जोन बी। तो अगर हम वीपीसी बना ही रहे हैं तो इसको हम दूसरी लोकेशन पे भी तो बना सकते हैं इस सर्वर को। बट इस तरीके से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें पेयरिंग और गेटवेज यूज करने पड़ेंगे अदर। तो हम वो इसमें भी वो कर रहे हैं। वो मल्टी वो इसके रीजन हो बाद आएगा। जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे लेके चलूंगा, मल्टी रीजन भी लाएंगे हम कुछ प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक। वन बाय वन चलेंगे लेके। तो मैं ना आराम से तसल्ली से कराता हूँ, वन बाय वन करके, एक एक चीज बढ़ाता हुआ चलूंगा ना। हर हर क्लास में आपकी एक नई सर्विस एड ऑन होगी। हम्म। अब आप चाहे पढ़ो या मत सर पढ़ो। जोन बी, जोन बी। हाँ हाँ, सर कर रहा जोन बी। हूँ। अरे कर तो दिया भाई। मेरे को सर देर में दिखा ना, मैंने बॉल जल्दी दिया ना। याद है, मुझे याद है, टेंशन मत ले भाई। तो ये हमारे दो सर्वर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं यहाँ पर। हमने अपने दो सर्वर्स यस। बनाने थे, मल्टी जोन सर्वर्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों सर्वर्स हमारे
अलग अलग आईपी दोनों को मिला हुआ है, एक जोन ए के अंदर है, एक जोन बी के अंदर है, दोनों ही सर्वर लीनियस के हैं। अब हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, तो लाइक स्टेप नंबर 4 में हमें करना है log in with server, then Okay. install web server service, तो यहाँ पे वेब सर्वर सर्विस को बोला जाता है HTTPD। तो वेब सर्वर सर्विस को कॉल करा जाता है यहाँ पे HTTPD। और अगर आप उबंटू यूज करते हैं तो उबंटू में इसको बोला जाता है अपाची, और अगर आप विंडोज में जाते हैं तो विंडोज में इसको बोला जाता है IIS। देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थर्ड स्टेप में डिप्लॉय वेबसाइट, यानी कि आपको डेवलपर क्या करेगा, आपके सर्वर का एक्सेस लेगा और वहां पर आपने जो भी वेबसाइट बनाई है उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एग्जीक्यूट कर देगा। गॉट इट द पॉइंट? Okay. तो ये Yes. काम हमें करना है स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 के बाद ये स्टेप्स है हमारी गाइस, यहाँ पे कर रहा हूं। तो नाउ गाइस कि आपको करना क्या है, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा, तो अभी तक हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 करिए, लॉगिन विद द क्लाउड अकाउंट रीजन, देन क्रिएट अ वन VPC, देन क्रिएट अ सर्वर, क्रिएट अ की पेयर, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, और हमने अपने सर्वर लॉन्च कर दिए। नाउ द स्टेप नंबर 4 वी हैव मेंशन इन पार्ट 2। तो इस वीडियो का जो पार्ट 2 है हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो प्लीज गाइज आप सभी लोग एग्जिट हो जाके दोबारा से मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ सेम ग्रुप लिंक के पे आता है। अंदर, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ और दोबारा से रिकनेक्ट हो जाना। ओके Okay. एवरीवन, क्योंकि ये सेशन 10 मिनट्स Yes. में 5 मिनट्स में अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। सो नाउ वी स्टार्ट अ न्यू सेशन। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसके हिसाब से ठीक है। बैक टू बैक देख लेना। तो अभी हमने आधा पार्ट करा है, नेक्स्ट पार्ट में हम लॉगिन विद सर्वर एंड डिप्लॉय द वेबसाइट, देन ऐड द लोड बैलेंसर्स। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट हम Okay. आगे ऐड ऑन करेंगे। चलिए चलिए आज ही कराओगे ना? अभी करा रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो आप जो चलिए गए मैं बोलते हो ना। लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी ठीक है, दोबारा से ठीक रिकनेक्ट है, होइए न्यू सेशन पे। ठीक ओके है। गाइस, ठीक ठीक है राकेश जी। ओके ओके।